चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला। ये बिल्कुल सीधा देख रहा है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है। ये जो इसकी लाइन ऑफ विजन है, जहाँ तक ये देख सकता है, ऊपर तक का सब देख सकता है, इससे नीचे तक का नहीं देख सकता। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इससे ऊपर कोई चीज़ होगी तो इसको दिखाई देगी, इससे नीचे कोई चीज़ होगी तो इसको दिखाई नहीं देगी। सभी का ध्यान है बोर्ड पर, वो बस यही है। अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एक ही लेयर होती है, कई सारी लेयर्स होती हैं? मसाला दोबारा बना। एयर हैव डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। अब मान लो सुबह का टाइम है और सन जो है होराइजन से नीचे, होराइजन से नीचे, ओके। अब अगर सन होराइजन से नीचे है तो क्या इस ऑब्जर्वर को दिखेगा? ऑब्जर्वर को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर को होराइजन से नीचे कोई भी चीज नहीं दिख रही है। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? बट जो सनलाइट है वो तो इधर उधर कहीं भी जा सकती है, सब जगह जा सकती है। वो सनलाइट, थोड़ी बहुत सनलाइट बेचारी किसके हाथ लग गई? एटमॉस्फेयर के हाथ लग गई। क्या एटमॉस्फेयर छोड़ेगा? उसे तो लाइट चाहिए, वो तो क्या करता है एकदम से उसको तोड़ मोड़ देता है। तोड़ मोड़ देने का मतलब क्या करता है? बैंडिंग। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को? क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो सन जो होराइजन से नीचे है, उसकी लाइट तो इधर उधर घूम रही है, उसे क्या पता कि वो किसके हाथ में फंस जाएगी? और एटमॉस्फेयर क्या करेगा? उसको तोड़ मोड़ देगा। और तोड़ मोड़ करने के बाद मान लो यहाँ पर भी कोई लेयर है, वो किसकी आंखों में चली जाएगी? ऑब्जर्वर को थोड़ी ना पता है कि वो लाइट तोड़ मोड़ करने के बाद आ रही है। ऑब्जर्वर के हिसाब से तो जो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स है ना, तो उसके हिसाब से तो सन यहाँ है। हाँ है ना? सन अभी कहाँ है? होराइजन से नीचे। ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन सनलाइट एटमॉस्फेयर के हाथ में लग गई, एटमॉस्फेयर ने उसको तोड़ मोड़ दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कर दिया, और वो लाइट किसकी आंखों में चली गई? किसकी आंखों में चली गई? ऑब्जर्वर को थोड़ी ना मतलब है उससे कि कहाँ से आ रही है लाइट। ऑब्जर्वर के लिए तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स है ना, तो उसके लिए तो सन ऊपर दिखाई दे रहा है, होराइजन से ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब सनराइज हो चुका है। सनराइज अभी हुआ नहीं था, होराइजन से नीचे था। एक्चुअल पोजीशन कहाँ है? होराइजन से नीचे, बट दिख कहाँ रहा है? होराइजन से ऊपर। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर के लिए सनराइज हो चुका है। किसकी वजह से? इसकी वजह से हमारा सनराइज ऑलमोस्ट 2 मिनट्स पहले हो जाता है। नॉर्मल टाइम से 2 मिनट्स पहले हो जाता है। ऐसा ही शाम को होता है। जब इवनिंग में सन क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, होराइजन से नीचे चला गया, तो अब दिखना चाहिए कोई? होराइजन से नीचे चले गए तो नहीं दिखना चाहिए। सनसेट हो चुका है। अब सनसेट हो चुका है, लेकिन सन की लाइट इधर उधर कहीं भी जा रही है, तो सन की कुछ लाइट्स किसके हाथ लग जाती है? एटमॉस्फेयर माफिया के हाथ लग जाती है। उसके डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर क्या करेगी? उसको बार बार बेंड करेगी। बेंड करके सीधा किसकी आंखों में जाएगी? ऑब्जर्वर को कोई मतलब नहीं है लाइट कहाँ से आ रही है बेंड के ऊपर। उसको तो ये पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसको सन अभी भी होराइजन से ऊपर दिख रहा है। तो एक्चुअली में तो सनसेट हो चुका है, सन छुप चुका है, बट अभी भी सन इसको दिख रहा है ऊपर। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से सनसेट नहीं हो, नेचर के हिसाब से सनसेट हो चुका है क्योंकि होराइजन से नीचे जा चुका है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से अभी भी सनसेट दिख रहा है। इसकी वजह से भी लगभग 2 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं पूरे। तो 2 मिनट सुबह जल्दी हो रहा है और 2 मिनट शाम को देर से हो रहा है। किसकी वजह से? 4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है पूरे दिन में। किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि सुबह वो 2 मिनट जल्दी हो जाता है ये सनराइज, और रात को छुपने में नहीं आ रहा, 2 मिनट बाद में छुपता है। तो सुबह वो जल्दी हो रहा है तो एडवांस सनराइज, और रात को देर से हो रहा है तो बताओ किस किस को क्लियर हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, समझ आ रही है बात?
तो होराइजन से नीचे है तो अभी सनराइज नहीं हुआ है, हमें सन दिखना नहीं चाहिए, बट सनलाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के हाथ लगने की वजह से सन हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, होराइजन से ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखना शुरू हो जाता है, कितनी पहले? और ऐसे ही शाम को होता है कि जब सन होराइजन से नीचे जा चुका है, हमें नहीं दिखना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से अभी भी सन हमें होराइजन से ऊपर दिखता रहता है। तो सनसेट में क्या हो गया? डिले हो गया, वो भी कितने मिनट का? और पूरे दिन में कितना फर्क आ गया? तो इसको क्या बोल रहे हैं? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या सबको क्लियर हो रहा है टॉपिक? लिख लें इसको जरा जल्दी से, लिखो पॉइंट्स के फॉर्म में। when the sun is below the horizon at the time of sunrise, जो सन है वो अभी कहाँ पर है? बिलो द होरिजन है, एट द सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज। पूरी लाइन क्या लिखी है आपने भी? कॉमा इट अपीयर्स, अरे इतना तो दिखेगा, तुम्हारा प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, लिखते रहो, अभी खुल जाएगी लाइट। लिखो, इट अपीयर्स above the horizon, it appears above the horizon, it appears above the horizon because the sunlight gets refracted, due to atmospheric refraction, full stop. This phenomena is known as advanced sunrise. And it takes place around 2 minutes before than the actual sunrise. It takes place around 2 minutes before than the actual sunrise. Actual sunrise से 2 मिनट पहले हो जाता है sunrise. Clear? Next point लिखो. Similarly, at the time of sunset, when the sun is below the horizon, comma, then sunlight gets refracted due to atmospheric refraction, जो सनलाइट है वो क्या हो जाती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है कई बार, और जो सन है वो अबव दी होरिजन दिखने लगता है, हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं? डिलेड सनसेट। एंड द सन अपीयर्स above the horizon for about 2 more minutes. तो वो 2 मिनट तक और दिखता रहता है, होराइजन से ऊपर दिखता रहता है, मतलब अभी सनसेट ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं हुआ। फुल स्टॉप। दिस फिनोमेना इज नोन एज delayed sunset. इसी फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं? डिलेड सनसेट। और अपने पास ये डायग्राम्स बना बोर्ड